गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। आज हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्योंकि रस्टिंग हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि वो हमारा बेनिफिशियल तो है नहीं, हमें उसमें कुछ मिलता तो है नहीं। तो रस्टिंग को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, क्योंकि कितनी सारा ऑब्जेक्ट है जो आयरन से बना है, तो हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो टेक्निक आपको यहाँ पे दी है। फर्स्ट वन, कोटिंग द आयरन सरफेस विथ पेंट और ग्रीस। आयरन सरफेस, आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको पेंट या ग्रीस से कोटिंग कर दो। जो नॉन यूज में है, वो यूज नहीं है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, अगर यूज में है तो इतना ज़्यादा रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो यूज में नहीं है तो उसके ऊपर मॉइस्चर एंड एयर का कॉन्टेक्ट होगा तो वो रस्टिंग हो जाएगा। तो अगर उसके ऊपर आप पेंट एंड ग्रीस का कवर कर दोगे तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। Various machines, parts and tools are made up of iron and coated with thin layer of grease or paint when not in use. It prevents them from coming in contact with air and moisture. Hence, rusting is prevented. जैसे आप आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट या ग्रीस कर दोगे तो एयर एंड मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं होगा। अगर उसको एयर एंड मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो रस्टिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रिवेंट हो जाएगा। सेकेंड, कोटिंग आयरन विथ अदर मेटल्स, या उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग द थिन लेयर और कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिस प्रोसेस में आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का पतला सा लेयर किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा गैल्वेनाइजेशन। Iron sheets are dipped in molten zinc and then allowed to cool to make a galvanized iron sheet. आयरन शीट, जो आयरन का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आयरन ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है, जो मोल्टन मीन्स सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में होता है, तो मोल्टन जिंक में डिप किया जाता है, फिर उसको कूल करते हैं और वो पूरा जो थी आपने जो आयरन शीट डाली है, आयरन ऑब्जेक्ट डाला है, वो किस में चेंज हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। इन शॉर्ट कि आयरन के ऊपर जिंक का पूरा लेयर बन जाएगा। द थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग because zinc metal remain unaffected by air and moisture. जैसे आयरन के ऊपर जिंक का लेयर बन जाएगा तो उसमें रस्टिंग क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और जिंक का यूज़ हमने जो किया है उसका एम क्या है, मीन्स उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं जिंक का, तो जिंक क्या करता है, जिंक इज़ अ वन टाइप ऑफ मेटल, और वो ऐसे मेटल है कि जो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो अनअफेक्टेड रहता है, उसमें कुछ भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। इसीलिए नाउडेज आयरन के ऊपर जिंक का लेयर किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा गैल्वेनाइजेशन। The iron pipe used in our home to carry our water are also galvanized to prevent rusting. आयरन पाइप जो हमारे घर पे आता है, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली होती है, हमारे घर में जो हमें पाइपलाइन डालते हैं जो आयरन की होती है, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं जिससे वो रस्टिंग से प्रिवेंट कर सके हम। द आयरन शीट यूज्ड टू फॉर मेकिंग बकेट, ड्रम, डस्टबिन, रूफ शेड आर ऑल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। आयरन शीट है या आयरन ऑब्जेक्ट है, लाइक आयरन की बकेट है, ड्रम है, डस्टबिन है, तो अभी नावर डेज उसके ऊपर जिंक का लेयर करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं जिससे रस्टिंग क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए। थर्ड प्रोसेस, बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और एलॉय। सबसे ज़्यादा नाउडेज आयरन में से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है नाउडेज, या उसको एलॉय भी बोला जाता है। एलॉय मीन्स टू या टू से ज़्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, मिक्सचर करते हैं, उसको बोला जाता है एलॉइंग प्रोसेस। मोल्टन आयरन इज मिक्सड विथ amount of carbon, manganese, chromium and nickel. On cooling, it form alloy called stainless steel. आयरन जो मोल्टन, क्योंकि आयरन का जब हम शेप देते हैं, आयरन की मुझे शीट बनानी है, आयरन के बकेट बनाना है, तो जब भी हम उसको शेप देते हैं तो उससे पहले आयरन को मोल्टन करते हैं। मोल्टन मीन्स उसको पिघलते हैं, उसके साथ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल डाल देते हैं, वो मिक्सचर पूरा बना देते हैं और फिर उसको ठंडा होने देते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये है वो एलॉय है, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल, ये 4 मेटल को आयरन के साथ मिक्स किया जाता है, तो ये एलॉय है। उसको जब आयरन के साथ मिक्स करोगे तो आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल इन मॉइस्चर कॉन्टेक्ट। स्टेनलेस स्टील कितना भी मॉइस्चर कॉन्टेक्ट में आए फिर भी उसमें रस्टिंग नहीं होता है।
कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो कुकिंग यूटेंसिल्स हम स्टील का यूज़ करते हैं, सीजर है, हॉस्पिटल्स में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमें स्टील का दिखता है, एक्चुअली वो प्योर स्टील का नहीं होता है, आयरन में से स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट किया होता है। A large amount of salt is present in sea water. The part of ship immersed in water get rusted even if it is painted. It happens because higher moisture content and presence of salt in water makes the process of rusting faster. ज़्यादा अमाउंट में सी में क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो शिप का जो भी पार्ट वाटर में इमर्स होता है, डूब जाता है, उसमें पेंटिंग किया होता है, फिर भी उसमें रस्टिंग हो जाता है क्योंकि उसको कंटिन्यूसली मॉइस्चर कांटेक्ट एंड वो सॉल्ट के कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए। नेक्स्ट वन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टल, वी नो दैट सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट dissolved in it. We get salt by evaporation of sea water. This technique of separation is not good because salt obtained from this process are not pure. The crystal obtained are small. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है स्टूडेंट? आपको पता है कि हमें अगर सी में से सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो हम इवोपरेशन टेक्निक से करते हैं, बट वो टेक्निक अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, वो प्योर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है। क्रिस्टल मीन्स स्टूडेंट, अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड मटेरियल whose constituents such as the atom, molecules are arranged in a highly ordered into microscopic structure, forming a crystal lattice. Crystal structure बनाता है that extend in all direction. Crystallization is the better method of separating the mixture than the evaporation. This is because on evaporation, some of the solid particles in a mixture get decomposed, लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज, क्योंकि जब इवोपरेशन होता है तो कुछ भी थोड़ी सी इम्प्योरिटीज बच जाती है। वेयर इन क्रिस्टलाइजेशन प्योर क्रिस्टल ऑफ सॉलिड आर ऑब्टेन्ड। क्रिस्टल आर अ प्योर सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस बट डिफाइंड इन जियोमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल जो प्योर सॉलिड फॉर्म सब्सटेंस का प्योर सॉलिड फॉर्म होता है और उसका डिफाइंड कुछ जियोमेट्रिकल शेप होते हैं। मेनी सब्सटेंस लाइक शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एल्यूम, फटकड़ी, टेबल सॉल्ट फॉर्म अ क्रिस्टल। कितने सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो क्रिस्टल फॉर्मेशन में हमें ऑब्टेन होते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट है, यूरिया है, शुगर है, सॉल्ट है। क्रिस्टल ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट शेप। डिफरेंट सब्सटेंस का जो जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो उसका डिफरेंट शेप होता है। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड क्रिस्टल हैविंग अ डिफाइंड जियोमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्योर सब्सटेंस का प्योर सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल ऑब्टेन किया जाता है जिसके डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं। बाय ऑब्टेनिंग क्रिस्टल वी आर एबल टू प्यूरिफाई सर्टेन सब्सटेंस। क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए हमें सब्सटेंस को प्यूरिफाई फॉर्म में जो क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं वो सब्सटेंस के प्यूरिफाइड फॉर्म होता है उसमें से ही ऑब्टेन होते हैं। लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू ऑब्टेन क्रिस्टल कॉपर सल्फेट। यहाँ पे इस एक्टिविटी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे ऑब्टेन होते हैं वो दिखाया है। स्टूडेंट आपको पता है कि हमें अगर मुझे लेमन जूस बनाना है या सिंपल आप एक बकेट में एक आप कोई भी वेसल्स ले लो, उसमें मैंने 4 टेबल स्पून मैंने लिया है, 1 ग्लास पानी लिया है, वाटर लिया है, जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून शुगर डाल दी, तो मैं हिलाती जाओगे तो शुगर क्या हो जाएगी, मेल्ट होती जाएगी। फिर 5th टेबल स्पून डालोगे शुगर की, फिर 6 डालोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी आप शुगर डालोगे तो उसमें डिजोल्व नहीं होगी, मीन्स पानी के साथ मिक्स नहीं होगी, अभी वो शुगर वो एज इट इज रहेगी। इट मीन्स कि अभी जो सॉल्यूशन बना है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अभी उसमें शुगर डिजोल्व नहीं होगी, अभी उसमें उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा सब्सटेंस को डिजोल्व करने का, ज़्यादा सॉल्यूट को अभी डिजोल्व करने का। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मीन शुगर एंड सॉल्वेंट वाटर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होकर क्या बनता है, सॉल्यूशन, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है, शुगर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब भी आपको क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑब्टेन करना होता है तो प्योर फॉर्म जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें से ही क्रिस्टल ऑब्टेन हो सकता है। To prepare the crystal of copper sulfate by process of crystallization. Crystallization process है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑब्टेन करना है, और ये फिजिकल चेंजेस है वो। बीकर चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, चाइना डिश, स्टीरर, फिल्टर पेपर एंड कॉपर सल्फेट पाउडर।
आपको 100 ml वाटर बीकर में लेना है और उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डालना है। फिर क्या करना है, प्लेस द बीकर ऑन ट्राइपॉड स्टैंड। अभी बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है एंड हीट विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर। फिर उसको गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब भी वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाए, आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है और स्टीरिंग करते जाना है, हिलाते जाना है। कंटिन्यू एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। अभी एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डिजोल्व नहीं होगा। तो वो जो सॉल्यूशन जिस पॉइंट पे अभी ज़्यादा कॉपर सल्फेट डिजोल्व नहीं होता है पानी में, जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था सॉल्यूशन जो बना है उसमें, तो वो सॉल्यूशन क्या कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिल्टर द ऑब्टेन सॉल्यूशन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। अभी उस सॉल्यूशन को लेकर फिल्टर कर देना है फिल्टर पेपर से, जिस उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव हो जाए। कलेक्ट द फिल्टर इन द चाइना डिश। अभी जो प्यूरिफाइड फॉर्म में जो ऑब्टेन हुआ है उसको एक पेट्री डिश होती है उसमें कलेक्ट करना है। अलाउ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कूल स्लोली। अभी उसको ठंडे होने देना है। लीव द एपेटाइज इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 24 आवर्स। फिर उसको ऐसे ही 24 आवर्स के लिए रखना है। ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व द ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश। कॉपर सल्फेट जो पाउडर लिया था वो ब्लू कलर था तो आपको कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल है जो चाइना डिश में दिखाई देंगे। आफ्टर 24 आवर्स सेपरेट द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन by decantation and dry the crystal by keeping them in between the filter paper। अभी सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है, तो अभी सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो डिकेंटेशन प्रोसेस करनी है, मीन्स हम फिल्टर कैसे करते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती सेपरेट कर देते हैं, तो वैसे ही आपको डिकेंटेशन प्रोसेस से कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है वो ऑब्टेन कर लेना है। इसलिए फिल्टर पेपर लेना है और 2 फिल्टर पेपर के बीच में आपको वो सॉल्यूशन डाल देना है। तो अभी जो पानी होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो निकल जाएगा एंड क्रिस्टल होगा वो वहाँ पे फिल्टर पेपर के बीच में रह जाएगा। देखो ये सर, चाइना डिश में ट्रांसफर किया, फिर उसको कूल किया, फिर क्या करना है, सॉल्यूशन आपको क्रिस्टल चाहिए तो फिल्टर पेपर के बीच में रख देना है, तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। अभी जो बचा होगा एंड जो क्रिस्टल ऑब्टेन होगा वो यहाँ पे आपको फिल्टर पेपर के बीच में मिल जाएगा। You obtain pure large crystal of copper sulfate by the process of crystallization. Since no more substance is formed, therefore crystallization is an example of physical change. Crystallization physical change है because उसमें कोई नया substance obtain नहीं होता। Conclusion: pure crystal of copper sulfate are obtained by crystallization, which is a physical चेंज। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज है क्योंकि उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं होता है, और जो क्रिस्टल ऑब्टेन होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड का सब्सटेंस होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज खत्म होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा S7 का सिलेबस खत्म हो गया।